अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरूब की नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे ज़ारा जो आई तो तैमूर और फलक का भला करने और खास तौर पर तैमूर के सामने किंजा भाभी की हकीकत खोलने। मगर अब जब सब कुछ सेट हो चुका है, सारी हकीकतें भी खुल चुकी हैं, तो इस ज़ारा की नीयत अच्छी नहीं। वो तो तैमूर को खूब समझने का दावा करती है और साथ में वो इस बात पर भी करती है कि वही उसे बेहतर समझ सकती है और कोई नहीं। ये सब सुनकर फलक का अंदर ही अंदर से दिल बहुत पिस रहा है। वो इसी परेशानी से काफी अजियत में होती है कि तैमूर मुझसे छिन जाएगा, मगर ऐसे में फिर भी वो तैमूर को डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि उसका पूरा पूरा साथ देती है, हर खुशी हर गम में। तो उधर ज़ोबी ने आखिरकार अपनी फुप्पो को मना लिया है सोनिया के लिए। होप सो व्यूअर्स अब एन वक्त पर ही सोने की हकीकत खुली जाए। अब यहाँ पर तैमूर जो कि कुछ ही देर गुजरने के बाद घर वापस आता है तो उसे एक फोन कॉल आई जिसे सुनकर वो चौंक कर खड़ा हो गया। फलक ने पूछा भी कि क्या हुआ, तो तैमूर गुमसुम हालत में बताता है कि सुहेल भाई अब नहीं रहे। ये सुनकर तो फलक और तैमूर को खुद अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वहाँ किंजा जिसकी हालत तो अब देखने की है, जिस पैसे पर अकड़ती थी आज तो पैसा भी है, सब कुछ उसके पास है, मगर उसका शोहर ही नहीं रहा। तैमूर जब आया तो बच्चे उसे देखकर फौरन से लिपट जाते हैं, तो वो फौरन से अपने भतीजा भतीजों को देखता है। अब ऐसे में वो आगे बढ़ने लगा तो किंजा का भाई आकर रोक लेता है। किंजा ने कहा है कि सुहेल की वसीयत थी कि मरने के बाद उसके भाई को उसका मुंह न देखने दिया जाए। ये सुनकर तो तैमूर को गुस्सा आ गया। किंजा भाभी झूठ बोलती है, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इस बात को लेकर तकरार शुरू हो गई कि मेरी बहन झूठ क्यों बोलेगी। तो तैमूर ने आज कह दिया कि वो झूठी है। अब लगता यही है कि तैमूर को उसके भाई का दीदार ही नहीं करने दिया जाएगा। अब कोई तमाशा ना हो उसके भाई के जनाजे पर, तो उसे वापस जाना पड़ेगा और ये दुख उसे अंदर ही अंदर से खाए चला जाता है। देखते ही देखते अपने भाई के मरने का गम तैमूर दिल से लगा लेता है और वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसे ही काफी वक्त बीत चुका है मगर तैमूर नहीं संभल रहा। फिर ज़ारा एक दिन आई तो तैमूर को जबरदस्ती बाहर ले जाती है। तुम बाहर चलो, कुछ फ्रेश हो, कुछ रिलैक्स हो जाओगे। और फिर यूं ही बीच पर ले जाकर वो अपने दिल की बात कर ही देती है जो वो बहुत पहले कर देना चाहती थी। मेरे होते हुए भी तुम्हें परेशानी होती है, जहाँ से हमारी मोहब्बत टूटी थी मैं चाहती हूँ हम वहीं से ही शुरुआत करें। ज़ारा की आज ये बात सुनकर तैमूर खामोश हो जाता है, सोचने लग जाता है कि ज़ारा के आगे मैं खामोश रहा, उसे दोस्त समझकर सब कुछ एक्सेप्ट करता रहा, मगर ये कुछ और समझती रही क्योंकि तैमूर के दिल में अब ज़ारा नहीं बल्कि फलक है और उसी फलक की खातिर आज वो सब कुछ कर रहा है। खुद को कामयाब करना चाहता है, खुद को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि यही एक फलक ही थी जो उसके हर अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ थी। ना सिर्फ साथ थी बल्कि उसका सहारा भी बनी, बल्कि उसके हर गुस्से को भी बर्दाश्त किया। होप्स अब ज़ारा के किस्सा इस महंगे एपिसोड में ही तमाम कर दिया जाए। तैमूर आज इस ज़ारा की अकड़ खत्म कर दे कि फलक को मैं दिल जान से चाहता हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मोहब्बत मैं अब उसी से करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। और यूं ही ज़ारा का किस्सा खत्म हो जाएगा, वो वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब किंजा अपना अंजाम तो अब खुद देखेगी। हो सकता है उसके पास अब ऑफिस भी ना रहे, ये वो भी एक धोखे की नजर हो जाए, नीलाम हो जाए और फिर वो अपने उसी पुराने घर में वापस आ जाए जहाँ से उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज किया था और जिसके डर से उसने इतने जुर्म कर दिए, इतने गुनाह कर दिए। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है इस किंजा का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ तन्हाई इसका मुकद्दर बने या फिर जितना कुछ इसने किया है इसे जलील भी होना चाहिए? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।